दुनिया में हर देश की अपनी अपनी परंपरा होती है, मगर कुछ इतने विचित्र होते हैं कि जब आपको उनके बारे में दूसरे देश के लोगों से पता चलता है तो आपकी रूह कांप उठती है। कई रीति रिवाज भले ही अब खत्म हो गए हो, मगर इतिहास के पन्नों में वो आज भी दर्ज हैं और लोगों को चौंकाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक रिवाज चीन में होता है जो आपको झकझोर के रख देगा। दरअसल चीन में छोटी बच्चियों के पैर बांध दिए जाते थे। पैर बांधने की अजीबोगरीब प्रक्रिया को कमल जैसे पैर हासिल करने के लिए किया जाता था। कई सदियों से ये रिवाज चीन में चला आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक 10वीं शताब्दी से इस रिवाज की शुरुआत हुई। जब लड़कियां 4 से 6 साल की होती थी तो उनके पैर बैंडेज से बांध दिए जाते थे। हैरानी की बात तो ये है कि 3 साल तक की छोटी बच्चियों से लेकर 12 साल तक की बच्चियों को भी ये अत्याचार झेलना पड़ता था। पैर की 4 उंगलियों को मोड़कर तलवे के अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता था, जिससे पैर आगे से नुकीला नजर आए। ये बेहद दर्दनाक प्रक्रिया होती थी। बीच बीच में बैंडेज खोलकर पैर की सफाई की जाती थी। खून, पस, फोड़ा आदि जैसी चीजों को साफ कर उसे फिर से बांध देते थे। ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जाता था। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौरान मर्दों को छोटे और नुकीले पैर पसंद हुआ करते थे। इस वजह से महिलाओं के लिए आगे से नुकीले जूते बनाए जाते थे। दूसरा कारण था कि पैर मोड़ देने से खून का बहाव प्राइवेट पार्ट्स की तरफ नीचे से ऊपर की ओर होता था। इस तरह औरतें संबंध बनाने में ज्यादा एक्टिव हो जाती थी। कुल मिलाकर ये प्रक्रिया मर्दों की खुशी के लिए की जाती थी। इस रिवाज से महिलाओं को महामारी मां बनने के लिए तैयार किया जाता था। दूसरा, ये रिवाज दर्शाता था कि महिलाएं आज्ञाकारी होती हैं तो वो अपने पति से दबकर रहेंगी। माँ, दादी या घर की अन्य महिलाएं इस प्रथा को अंजाम दिया करती थी। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस प्रथा से अपंग होने का खतरा बढ़ जाता था। साथ ही गैंग्रीन, अल्सर या मौत होने का भी डर था। हालांकि इससे मौत होने के मामले बेहद दुर्लभ माने जाते थे। साल 1662 में क्वीन साम्राज्य ने इस प्रथा को बैन कर दिया था, मगर लोग इसके बावजूद भी ऐसा कर रहे थे। 1668 में बैन को हटा लिया गया। साल 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का निर्माण हुआ, तब इस प्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि चीनी महिलाओं ने सुंदरता के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाई। कमल के पैर का आकार विवाह के लिए एक बहुत ही जरूरी शर्त थी। बड़े पैरों वाली दुल्हनों का अपमान किया जाता था, क्योंकि वे आम महिलाओं की तरह दिखती थी, जो खेतों में काम करती थी और पैर बांधने की प्रक्रिया को सहन नहीं कर सकती थी। उस दौरान भी पैरों को मुक्त करने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन जो लोग संस्कार का विरोध करते थे वे सफेद कौवे थे। फुट बाइटिंग लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया। शादी की तैयारी में दूल्हे के माता पिता पहले दुल्हन के पैर के बारे में पूछते और उसके बाद ही उसके चेहरे के बारे में पूछा करते थे। पैर को मुख्य मानवीय गुण माना जाता था। बैंडिंग प्रक्रिया के दौरान माएं अपनी बेटियों को एक शादी की चकाचौंध भरी संभावनाओं की पेशकश करके सांत्वना देती थी, जो कि पट्टीदार पैर की सुंदरता पर निर्भर करती थी। फुट बाइंडिंग ने महिला शरीर की प्राकृतिक आकृति का भी उल्लंघन किया। इस प्रक्रिया के कारण कूल्हों और नितंबों पर लगातार भार पड़ा। वे सूज गए, मोटे हो गए। ऐसे पैर को अनड्रेसिंग करना प्राचीन चीनी पुरुषों की कल्पनाओं की ऊंचाई थी। आदर्श कमल के पैर आवश्यक रूप से छोटे, पतले, नुकीले, घुमावदार, मुलायम और सुगंधित थे। पैर का छोटा होना उसकी गंभीर चोट के कारण प्राप्त हुआ था। फैशन की कुछ महिलाएं जो अपने पैरों के आकार को छोटा करना चाहती थी, हड्डी तोड़ने तक अपने प्रयासों में पहुंची। नतीजतन वे चलने और सामान्य रूप से खड़े होने की क्षमता खो चुकी थी। कभी कभी धनी चीनियों की पत्नियों और बेटियों के पैर इतने विकृत हो जाते थे कि वे अपने आप चल फिर नहीं पाती थी। ऐसी टांगों वाली स्त्रियों को छोटे पैर की तरह ठेले पर, पालकी में ढोकर या फिर बलवान दासियों के कंधे पर ढोकर ले जाया जाता था। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।